नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान क्या क्या इवेंट्स और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मदर की बॉडी में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती हैं यह स्टार्ट होती हैं एक्सपल्शन ऑफ फीटस। जो फीटस होता है उसके एक्सपल्शन होने के बाद, फीटस की डिलीवरी होने के बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती हैं। आफ्टर द बेबी इज़ बर्थ द यूट्रस कंटिन्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट causing the placenta to detach from the uterine wall and can be expelled. आफ्टर द बेबी बर्थ, जो फीटस होता है उसके बर्थ के बाद में, उसके जन्म के बाद में जो यूट्रस होता है वह कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शंस चलते हैं यूट्रस के अंदर, जो कि कोज करता है प्लेसेंटा टू डीअटैच फ्रॉम द यूटेराइन वाल। जो कि प्लेसेंटा को डीअटैच करता है, मीन्स अलग करता है यूटेराइन वाल से और एक्सपेल्ड बाहर की ओर निकालता है। इट मीन्स बेबी के बर्थ होने के बाद जो यूट्रस होता है वह कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है वह यूटेराइन वाल से डीअटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और कैन बी एक्सपेल्ड, और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण वह बाहर की ओर आ जाता है। इट मीन्स प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़ आल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती हैं इसे प्लेसेंटल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो प्लेसेंटा होता है उसकी डिलीवरी देखने को मिलती है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज विद इन द 30 मिनट आफ्टर बर्थ। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की वह 30 मिनट देखने को मिलती हैं फीटस के बर्थ के बाद में। इफ़ द प्लेसेंटा नॉट डिलीवर्ड देन वेरियस टाइप ऑफ इंटरवेंशंस आर यूज। और अगर विद इन 30 मिनट में प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं होती हैं तो फिर वेरियस टाइप के इंटरवेंशंस किए जाते हैं नर्स के द्वारा प्लेसेंटा की डिलीवरी करवाने के लिए। इसके बाद हैं जो प्लेसेंटा होता है वह यूटेराइन वाल से अटैच होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और यूट्रस के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस के कारण यह प्लेसेंटा यूटेराइन वाल से डीअटैच हो जाता है। डीअटैच होकर यह नीचे की ओर बर्थ कैनाल में आने लगता है प्लेसेंटा, और बर्थ कैनाल में आकर यह बाहर की ओर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, निकल जाता है, जिसे हम प्लेसेंटा की डिलीवरी कहते हैं। यह अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती हैं प्लेसेंटा से। इस डायग्राम के अंदर प्लेसेंटा को दिखाया गया है। इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वह
9 मंथ तक फीटस को न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। इसमें जो लॉन्ग कॉर्ड होती हैं यह अम्बिलिकल कॉर्ड होती है और जो प्लेसेंटा होता है वह इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें बहुत छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलती हैं। इसका वज़न नॉर्मली 500 ग्राम देखने को मिलता है। ये था दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।